Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 16, The Daydreamer. The Daydreamer. Do you know what daydreaming is? क्या आप लोग जानते हो daydreaming मतलब दिन में सपना देखना क्या होता है? Daydreamers spend time thinking about happy things. दिन में जो सपने देखते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अच्छी बातों को सोच कर अपनी टाइम को गंवाते हैं. They forget about the present and think of all good things that might happen in their lives in future. वो लोग जो हकीकत में प्रेजेंट में जो चीज़ें होती वो सारी चीज़ों को भूल कर अच्छी चीज़ों को अच्छी बातों को सोचते हैं कि उनके फ्यूचर में क्या होगा. आर यू अ डे ड्रीमर? क्या तुम लोग डे ड्रीमर हो? क्या आप लोग दिन में सपने देखते हो? व्हाट डू यू लाइक टू ड्रीम अबाउट? क्या तुमको ड्रीम करना पसंद है? डू यू थिंक डे ड्रीमिंग इज़ गुड? क्या तुमको लगता है दिन में सपने देखना एक अच्छी बात है? तो आप ही अभी इसका आंसर सोच लो, वाई और वाई नॉट. अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं. ओके, सो लेट्स सी, लर्न फ्रॉम द स्टोरी. There once lived a miser. मिसर यानी कि a person who hates to spend money. मिसर यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है. One day he collected a large pot full of rice gruel. Rice gruel यानी कि liquid food made by boiling rice and water or milk. Okay. बाय बेगिंग. इसने क्या कलेक्ट किया? भीख मांगते मांगते एक बड़ा पॉट कलेक्ट किया जिसमें राइस ग्रूल था. सो ही एट वेरी लिटिल फ्रॉम इट फॉर डिनर. उसने बहुत कम खाया अपने डिनर में. ही देन हंग द पॉट विद द रिमेनिंग राइस ग्रूल ऑन अ पेग. ऑन अ पेग यानी कि अ शॉर्ट पीस ऑफ वुड, मेटल और प्लास्टिक अटैच टू अ वॉल टू हैंग थिंग्स ऑन. हम अभी खीला विला लगाते हैं ना, तो ऐसा पहले के लोग ऐसा लकड़ी का चीज़ खीला लगाते थे और उसने उस चीज़ पे टंगा दिया ग्रूल को. तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल, यहाँ पे लटकाया हुआ है खीले पे. तो सून इट वॉज टाइम टू स्लीप. कुछ समय के बाद टाइम था सोने के लिए. ही ले डाउन ऑन हिज कॉट एंड स्टार्टेड स्टेयरिंग एट द पॉट. वो अपने बिस्तर पे पॉट पे सो गया और उस पॉट को घूरने लगा. लॉस्ट इन हिज थॉट्स. वो पूरे अपने विचारों में खो गया. ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से बातें करने लग गया. दैट पॉट हैज़ लॉट ऑफ राइस ग्रूल. बोलते कि पॉट में बहुत सारा राइस ग्रूल है. इफ़ देर इज़ अ फेमाइन. फेमाइन यानी कि a situation where there is not enough food and people sometimes die of hunger, I will sell it for 100 silver coins. कभी अगर ऐसा समय आएगा कि जहाँ पे लोग मर रहे होंगे, खाने मतलब उनको खाना नहीं रहेगा और वो लोग मर रहे होंगे, तो मैं कितने सिक्कों में भेजूँगा? चांदी के सिक्कों में भेजूँगा. कितना? I will sell it for 100 silver coins. 100 सिल्वर चांदी के सिक्के लूँगा और फिर इसे बेचूँगा. आई विल बाय 4 गोट्स. मैं क्या खरीदूँगा? 4 गोट खरीदूँगा. विद द मनी. वो पैसे से मैं 4 गोट खरीदेगा. दे विल हैव यंग वंस एवरी फ्यू मंथ्स. वो लोग कुछ महीनों के बाद नए नए बच्चे देते रहेंगे. सून देर विल बी अ होल हर्ड ऑफ गोट्स. कुछ समय के बाद मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप होगा गोट्स का. आई शैल सेल देम एंड बाई काउस. फिर उनको मैं बेच कर काउ लेना चालू करूँगा. दे विल हैव क्लेज. फिर उनके भी बछड़े होंगे. आई विल एक्सचेंज देम विद बफेलो. एक्सचेंज यानी कि गिव समथिंग टू समवन एंड गेट समथिंग बैक फ्रॉम द पर्सन. तो बोलते हैं फिर मैं उन्हें काउस को एक्सचेंज करके बफेलोज भी लूँगा. फिर ऐसे ही सोचते व्हाट हैपन. आई विल सेल माई हर्ड ऑफ बफेलोज टू बाय हॉर्सेस ऑफ एंड मेयर्स. मेयर्स यानी कि अ फीमेल हॉर्स. तो बोलते फिर बाद में मैं धीरे धीरे बफेलो बेचूँगा और फिर हॉर्स मतलब फीमेल जो रहती मेयर्स वो लूँगा. दे विल गिव बर्थ टू फोल्स. फोल्स यानी कि यंग हॉर्स. वो लोग भी अपने बच्चों को पैदा करेंगे.
The foals will grow into fine horses. तो horses जो है, बच्चे जो है वो लोग भी अच्छे बड़े हॉर्स बनेंगे. I shall sell my horses only to the nobles. Nobles यानी कि a person who is highly respected in the society. मैं अपने हॉर्सेस को सिर्फ उनको भेजूंगा जो जिस पर्सन को ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाएगा. एंड द किंग्स दे विल गिव मी अ प्लेंटी ऑफ गोल्ड इन रिटर्न. वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सोना देंगे इन रिटर्न. आई शैल बिल्ड एन एनॉर्मस. एनॉर्मस यानी कि ह्यूज, वेरी बिग हॉर्स एंड कीप अ लॉट ऑफ सर्वेंट्स. बोलते कि बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और बहुत सारे सर्वेंट्स रखूँगा. देन आई विल मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल. फिर मैं एक बहुत अच्छी सुंदर लड़की से शादी भी करूँगा. वी विल हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी सन. बोलती कि हम बहुत खुश रहेंगे और फिर हमें एक सुंदर और बहुत हेल्दी बच्चा भी होगा. एवरी आफ्टरनून वी विल सिट इन द गार्डन. रोज़ दोपहर को हम गार्डन में जाके बैठेंगे. द बॉय विल जम्प फ्रॉम हिज मदर्स लैप. ही विल प्ले अराउंड मेकिंग नॉइज एंड डिस्टर्ब मी अ लॉट. लड़का अपने माँ की गोद में से उतरेगा, खेलेगा और फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा. आई विल देन स्कोल्ड हिम. फिर मैं उसे चिल्लाऊंगा. इफ़ ही डजंट लिसन टू मी आई विल पिक अ स्टिक एंड रन आफ्टर हिम. अगर वो मेरी बातें नहीं सुनेगा तो मैं उसे लकड़ी उठाकर उसके पीछे भागूंगा. देन व्हाट हैपन्स? लॉस्ट इन हिज डे ड्रीम द मैन पिक्ड अप अ स्टिक लाइंग नियर हिज बेड. वो अपने दिन के ड्रीम में खो गया था. दिन में सपने देख रहा था, खो गया था. ऐसे में उसने वाकई में स्टिक, छड़ी जो है, अपने हाथ में ली. ही स्टार्टेड हिटिंग इन द एयर. ऐसे ही करते हुए उसने हवा में वो छड़ी चलाना चालू कर दी. सडनली द स्टिक स्टक. सडनली द स्टिक स्ट्रक. स्ट्रक यानी कि हिट द पॉट. सडनली उसने वो स्टिक जो है हवा में चलाते चलाते पॉट पे मार ली. इट ब्रोक एंड द राइस ग्रूल स्पिल्ड. वो जो पॉट जो था वो टूट चुका था और राइस ग्रूल जो स्पिल्ड यानी कि फेल आउट ऑफ द कंटेनर एंड स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. पूरे आजू चारों तरफ फैल गया. ऑन द फ्लोर, पूरे ज़मीन पे. हिज ड्रीम्स वर लॉस्ट फॉर एवर विद दिस ब्रोकन पॉट. उसने जो इतना बड़ा सपना देखा था वो पूरा चूर चूर हो चुका था जब वो मटका टूट गया.